हाथों में राइफल, सामने निशाना और आंखों में सपना, भारत के लिए ओलंपिक लाने का। बक्सर जिले के बगेन के रहने वाले सर्वजीत बहादुर सिंह के दोनों बेटे राजवीर और शिवांशु ने स्टेट लेवल राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है और अब वो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सब मुमकिन होना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं थी। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ, सुनिए राजवीर और शिवांशु के पिता से। बच्चे हमारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल खेलते थे। जब लॉकडाउन लगा, स्कूल और मतलब बाहर निकलना ही बंद हो गया, तो बार बार परेशान होकर हमसे पूछने लगे कि पापा आखिर हम क्या करेंगे। बच्चे को अपना हम टीवी मोबाइल से दूर रखे हैं। 11th में बच्चा है, लेकिन वो टीवी और मोबाइल लैपटॉप से दूर है। तो लगा पूछने कि आखिर क्या। तो हमको दिमाग में आ रहा था कि आखिर इंडोर गेम इन लोगों को क्या दें। बहुत सोचने के बाद कुछ लगा नहीं, तो लास्ट में हम इस पर मोबाइल को यूट्यूब वगैरह पर चेक किए, तो हमको इंडोर गेम में यही दिखाई पड़ा, शूटिंग 10 मीटर की घर पर आप करा सकते हैं। तो उसके लिए लॉकडाउन में कहीं कोई सामान था नहीं, एक डिब्बा काट कर, चूँकि एयर गन की राइफल हमारे पास पहले थी, 3 लोगों को हम प्रैक्टिस कराने लगे। और एक हमारा मित्र हैं जो इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं, भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे मैंने सलाह लिया, तो वो आए और उन्होंने बहुत सहयोग किया। रेंज वगैरह वो बनाए, पुली उली लगाए और बच्चे को ट्रेन किए, चलाए। बच्चे अच्छे चलाने लगे। कोच साहब थे, तो भाई जो कोच होते हैं जो इस क्षेत्र में लगे रहते हैं, वो बच्चे को उभार देखते हैं कि किस चीज़ में। वो राइफल से अच्छा, उनको लगा कि ये बच्चे भैया राइफल से अच्छा पिस्टल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप पिस्टल मंगाइए। तो उनके कहने पर मैं दिल्ली से मोरनी की पिस्टल 1,80,000 का खरीद कर आया। लॉकडाउन खुलने के बाद जब मैं अपने इलाज के दौरान दिल्ली गया, क्योंकि हम कैंसर पेशेंट हैं और दिल्ली इलाज कराते हैं, तो मैं इलाज के दौरान जब दिल्ली गया, तो वहाँ से मैं इनके लिए वेपन खरीद कर लाया, एयरगन पिस्टल, और प्रैक्टिस कराने लगा। बच्चे दिन पर दिन निखर रहे थे। इस लॉकडाउन में जो भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बहुत मेहनत किया, वह आकर जहाँ ज़रूरत पड़ती थी बच्चों को गाइड करते थे, प्रोत्साहन देते थे, चलवाते थे, हर चीज़ मैनेज करते थे हम। खुद सर्वजीत भी एक निशानेबाज हैं। हम जब पढ़ते थे हाई स्कूल वगैरह में, तो एनसीसी हम ज्वाइन किए थे। एनसीसी में हम गए थे मैच खेलने, तो हमको बेस्ट फायरर का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद हमको घर से, परिवार से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँगा, ना हमको कोई जानकारी थी। उसके बाद मेरी स्पर्धा जो थी वही ख़त्म हो गई। जब हम ये हुए तो 1-2 मैच हम खेले, तो हमारी भी रेंज जो थी पिस्टल की ही थी। लेकिन जब मैच ये हुआ तो हम तो अपने आप को अलग कर लिए, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चे को जो संस्कार दिए हैं कि ये पिता को हराना नहीं चाहेंगे। यदि मैच की स्पर्धा होगी तो पहले मेरा स्कोर देखेंगे, उसके अंदर ही वो रहेंगे। इसलिए मैंने अपना इवेंट ही चेंज कर लिया। निशानेबाजी का ये जुनून उनके खून में ही है। सर्वजीत के दादा बृजराज सिंह की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के प्रतिशोध में सर्वजीत के पिता वीर बहादुर सिंह ने तब अपने हाथ में बंदूक थामी थी। उन्होंने बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा नक्सलियों का कत्ल किया और उन पर 36 मर्डर केस दर्ज हुए थे। बहरहाल अब राजवीर और शिवांशु प्री नेशनल खेलने वाले हैं और उसके बाद अप्रैल में होने वाले नेशनल में उनके जाने की उम्मीद है। लेकिन उनके पिता को तो आस है ओलंपिक की। ये तो हमने को पहली खेल है, बच्चे पहली बार बोलते हैं उसको स्टेट लेवल पर चैंपियन हुए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य और बच्चों का लक्ष्य नहीं है, हम लोग सीधे ओलंपिक देख रहे हैं। और आप लोग का जो आशीर्वाद बना रहेगा तो हम लोग ओलंपिक के बाद ही आप लोगों से मुलाकात करने के सोचे भी थे। जी, बच्चे अभी हमारे 11th और 9th का परीक्षा चल रहा है। वहाँ से हम लोग भागे सिवान से बनारस गए। उसका परसों मेडिकल का पेपर छूटा हुआ था, वहाँ पेपर दिलवाए। उसके बाद हम गांव आ गए। 3 तारीख से 18 तारीख मार्च तक उन लोगों का टाइम टेबल आ गया है, परीक्षा चल रही है। इसी बीच में 5 स्टेटों का जोनल होने वाला है, जो आसनसोल होगा। प्री नेशनल उसको बोल सकते हैं। अब इसमें हम वहाँ के टीचरों से बात करेंगे कि भाई 2-4-10 दिन की इनको छुट्टी दिया जाए, पेपर बाद में कराया जाए, या तो जैसे हो। तो प्री नेशनल खेलने के बाद नेशनल का भी डेट आ गया अप्रैल से, 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक दिल्ली में। वक्त की बात है, एक बेटे ने कभी अपने पिता का बदला लेने के लिए बंदूक उठाया था, तो आज इन बेटों ने अपने पिता का मान बढ़ाने के लिए बंदूक उठाई है, जो परिवार के साथ साथ ही पूरे गांव के लिए भी गर्व की बात है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।